हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो कोविड है उसमें क्या करना है आपने और किस तरह की एसओपीज फॉलो करनी है और आपको अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल आपने कब आना है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर रविंदर जी हैं जो सर्जन हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। हम उनसे पूछेंगे कि जो इनके पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से जो है वो घर में अपने आप को जो है वो अपडेटेड रखना है और किस तरह से इलाज करना है। डॉक्टर साहब, दो तरह की सर्जरीज होती है, एक इमरजेंसी सर्जरीज होती है, दूसरी ऐसी सर्जरी होती है जिसको कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस है, हॉस्पिटल ओवरबर्डन है। तो क्या बताएंगे आप अपने पेशेंट्स को, किस तरह के पेशेंट्स जो है वो हॉस्पिटल आने चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए? क्योंकि आजकल कोविड के वजह से जो रूटीन सर्जरीज हैं वो स्पेशली गवर्नमेंट में और हर जगह इवन ओपीडीज बहुत सारी जगहों पे बंद हो गई हैं। तो जो सर्जरी का जो सवाल है, तो सर्जरी तो जो इमरजेंसी सर्जरी है सिर्फ वही हो रही है, रूटीन सर्जरी तो मतलब ही नहीं अभी। इमरजेंसी सर्जरी जो भी हो रही हैं वो पेशेंट ऐसी सर्जरीज हैं जैसे किसी को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, जैसे किसी का कोई अंतड़ी फट गई है, या कहीं जिसको चोट लगी है, कोई आर्गन जो है वो इंजर हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वही पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए सर्जरी हो तो उन्होंने आना ही है, उसके बाद ही उनकी सर्जरी हो पाएगी। आम केसेस जैसे कोई गॉल ब्लैडर की पथरी है, थोड़ी किडनी की पथरी है, या कोई और छोटी हाइड्रेटेड सिस्ट है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, या किसी की कोई गिल्टी है, कोई लाइपोमा जैसा है, चर्बी जैसी चीज़ है, तो उनके लिए जो है पेशेंट शुड नॉट अप्रोच टू द हॉस्पिटल, रादर देन टेली कंसल्टेशन कर लें, मोबाइल पे बात कर लें, वीडियो कॉलिंग करके वो अपना इस चीज़ का जो समाधान करना हो तो बता दें। तो ऐसे कोशिश करें कि हॉस्पिटल ना आए, अननेसेसरी अस्पताल ना विजिट करें। छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी को हल्की सी गिल्टी यहाँ पे कान पे है, आँख के ऊपर है, सिर में है, कहीं बाजू में है, चलो ये अस्पताल डॉक्टर को दिखाने, तो ऐसा ना करें। घर से ही वीडियो कॉलिंग करके फ़ोटो बना के उसका वीडियो से फ़ोटो अपलोड करके भेज दें व्हाट्सएप पे, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप जो है आप लोग भी कोरोना से बचेंगे और ये इसका जो स्प्रेड है वो भी रुक जाएगा, आप भी सेफ रहेंगे और डॉक्टर कम्युनिटी भी सेफ रहेगी। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं इस वक्त कोरोना को लेकर काफ़ी असमंजस है। ये क्या है, किस तरह से फैलता है, क्या हवा से फैलता है, क्या छींकने से फैलता है, क्या किसी के साथ कोई खाना शेयर करने से फैलता है, तो क्या है अब इसमें जो मिथ है खास तौर पर, क्या ये हवा से भी फैलता है? जी, जो पहला एक स्ट्रेन था उसमें जो है उसका जो स्प्रेड रेट था कि इट यूज टू गिव इन्फेक्शन टू 1 और 2%, 2 to 2.5%। लेकिन अब ये वाला जो स्ट्रेन है, जो डबल म्यूटेशन या ट्रिपल म्यूटेशन वाला स्ट्रेन है, तो इसका जो है इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ये एकदम जो है, पहले जो होता था कोरोना, वो कह रहे थे कि आप आधे घंटे किसी के कांटेक्ट में रहें कोरोना पे तब आप सब, लेकिन इसका जो है स्प्रेड जो है इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप छींक करे या आपके नज़दीक रहे, काफ़ी मतलब आपके नज़दीक बैठे, तो ये स्प्रेड होगा ही होगा। सो इसमें यही करना है कि आप लोगों ने एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, या जिसको कहें कि आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग इज। सेकंड है मास्क, आजकल डबल मास्क पहन लीजिएगा, वो ज़रूरी है, सिंगल के बदले डबल मास्क पहन लीजिएगा। अगर फेस शील्ड हो किसी के पास वो भी ज़्यादा अच्छा है। और स्पेशली घरों में भी जो लोग बैठते हैं, कोशिश करें कि थिनली बैठें, मतलब घरों में भी सोशल क्राउडेड ना रहें, और मास्क हो, मास्क बहुत अच्छा है। और घरों में लोग आए जाए, जो एक यहाँ पे मैंने रूटीन देखा, लोग एक मोहल्ले से उठ के दूसरे मोहल्ले में और घरों में जाते हैं और काफ़ी देर देर तक जाके बैठते हैं, चैटिंग करते हैं, गप्पे मारते हैं, 8-8, 10-10 घंटे वहीं पे बैठ के। नो, दे शुड कम, मिनिमम काम हो, मोबाइल पे बात कर ली, मतलब की बात करें और चले जाएं। कंटेक्ट पीरियड जो है वो बैठाएं बिल्कुल। नंबर सेकंड, जो भी बंदे हों जहाँ भी हों, कोशिश करें कि क्लोज रूम्स में ना बैठें, एरी जो ज़्यादा ओपन स्पेसेस में वहाँ पे बैठें, अगर बैठना भी है ओपन स्पेसेस में बैठें। तीसरा जो है, हर थोड़ी देर के बाद अपने हाथ धोएं और अपना जो है ध्यान रखें कि इस बीमारी से जब हो, इनकेस ऐसी वाली बीमारी हो, सिम्टम्स हों, तब भी हॉस्पिटल ना आए, मोबाइल पे ही डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लें। नहीं पता कैसे चलेगा? हाँ, आजकल जो कॉमन जो है इसका आजकल डायग्नोसिस, जिसको भी बुखार आए, दर्दें हो, खांसी हो, थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो, तो दिस इज फर्स्ट डायग्नोसिस कोरोना। पहला डायग्नोसिस यही है कि कोरोना ही हो सकता है। यू हैव टू एक्सक्लूड द कोरोना, क्योंकि आजकल आप बाहर जाते हैं, आप कुछ नहीं खरीदते हैं, यू आर बाइंग कोरोना ओनली, यू आर गेटिंग कोरोना ओनली।
सो इस वक्त जो है, लेकिन हमने काफी केसेस देखे जिनको जुकाम है या बुखार है, जब टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव आता है। That- और दूसरा एक हाँ। और इसमें क्वेश्चन ये है कि 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, इसमें कौन सा जो है वो सही टेस्ट है? एक RT-PCR के नाम से टेस्ट जाना जाता है, दूसरा रैपिड के नाम से जाना, वैलिडिटी किसकी है? वैलिडिटी RT-PCR की है, लेकिन वो भी 100% नहीं है। इट हैज़ बीन सीन कि बहुत सारे लोगों में रैपिड नेगेटिव होगा, RT-PCR भी समटाइम नेगेटिव होगा, लेकिन CT स्कैन में फाइंडिंग्स आएंगी। सो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि पेशेंट को जो है अगर सिम्टम्स हों, आजकल किसी को भी बुखार हो, दर्दें हों, हल्का सा जुकाम हो, खांसी हो, तो वो एक आइसोलेशन में चला जाए पहले खुद ही। आइसोलेशन के बाद वो आए अपना टेस्ट करवा ले। टेस्ट करवाने के बाद ऑन टेलीफोन किसी डॉक्टर से रब्ता करके जो मिनिमम ट्रीटमेंट उसको बताया जाएगा। डॉक्टर साहिबान जो है हमारे, उनके टेलीफोन नंबर्स वगैरह डिस्प्लेड हैं ऑलरेडी, तो वो उनको ट्रीटमेंट बताएंगे। और प्लस जो पेशेंट पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको हॉस्पिटल से या ब्लॉक लेवल से या सर्वेलेंस टीम जो है उनको एक पल्स ऑक्सीमीटर देती है। तो जब तक उनका सेचुरेशन 92 या 93 से नीचे ड्रॉप ना हो या सांस लेने में दिक्कत ना हो, तो दे शुड ट्राई नॉट टू रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल। द मोमेंट दे गेट ऑल दिस, देन दे शुड कांटेक्ट द सर्वेलेंस टीम एंड फिर उनको जो हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपके कुछ पेशेंट जो ऑपरेटेड होते हैं उनके लिए कितना खतरा है जो कोविड है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मतलब जैसे अगर मेरे को पता चला मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे को उतने सीवियर सिम्टम्स नहीं है, ऑक्सीजन रेट कम है, तो मैं हॉस्पिटल ना आऊँ तब तक जब तक कि वो कम ना हो जाए। तो जो पेशेंट आप ऑपरेट करते हैं, अगर उनको हो गया खुदा न खास्ता, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है कि वो ऑलरेडी जो है वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या उनको जल्दी रश करना चाहिए हॉस्पिटल? नहीं, ऑपरेटेड पेशेंट्स वही होगा जो ऑपरेट हॉस्पिटल में होगा। जी बिल्कुल। तो अगर उसके बाद उसको, जैसे हमने किसी को ऑपरेशन किया, जैसे आपने किसी लेडी को सिजेरियन किया, या किसी को अपना गाल ब्लैडर रिमूव किया, या किसी का किडनी का ऑपरेशन आपने किया, तो जब वो घर जाते हैं तो उनको जो है वो कोविड होता है, तो क्या उनको भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है? Yes, कि yes. They have to follow the same protocol, unless वही सेचुरेशन नीचे आएगी तभी जाके वो जो एक रूल ही रखा है या एक गाइडलाइंस आई है कि जब की सेचुरेशन ड्रॉप होगी तभी वो हॉस्पिटल शिफ्ट होंगे। उससे पहले वो जो घर में ही होम मैनेजमेंट भी, होम आइसोलेशन में रह के मैनेजमेंट हो। तो डॉक्टर साहब, आप क्या लोगों को मैसेज देंगे खास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर, जो एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि ये सेफ नहीं है, कुछ इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें हमने कल भी आपके कुलीग डॉक्टर संजय से बात की थी कि लोगों में ये मिथ है कि ये सेक्सुअलिटी को इफेक्ट करती है। तो आप एज ए डॉक्टर आपने खुद भी की होगी, तो क्या बताएंगे? यही लोगों में गलत धारणा है कि वैक्सीनेशन से प्रॉब्लम होती है। हम सब डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट, मैंने खुद भी, हर एक ने वैक्सीनेशन करवाई है, हमें तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट न देखा गया। और इतने करोड़ों लोगों ने करवा ली है, तो इसमें कोई इतने साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं देखे गए कि जो कहते हैं ये इम्पोर्टेंस होती है या ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबॉडी शुड गेट वैक्सीनेटेड। जिसको भी वैक्सीन के लिए जो है अगर नंबर आता है, जिसका भी आता है, तो वो खुशी से वैक्सीन करवा ले। और जिसने वैक्सीनेशन कराई है उनको अगर कोविड हुआ भी तो बहुत मिनिमल हुआ कि उनको जो है हॉस्पिटल में ICU या ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इट वाज जस्ट लाइक हल्का सा जुकाम जैसा आता है, उतना ही हुआ और वो बिल्कुल ठीक ठाक सेहतयाब हो गए। जैसे हमारे एक डॉक्टर साहिबा ने, उन्होंने वैक्सीनेशन भी लगाई है लेकिन उनको हुआ, हल्का सा हुआ एंड इज़ ऑल राइट। तो ऐसी कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन तो लगानी ही लगानी है। उसके अलावा जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग, और कभी जाके मार्केट्स वगैरह कहीं पे भी कंजेशन करनी नहीं है। यू हैव टू अवॉइड कि जहाँ भी क्राउडेड प्लेसेस होनी नहीं चाहिए, क्राउडेड प्लेसेस में जाना ही नहीं, शुड नेवर गो। एंड जो क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, शादियाँ, आजकल हिंदू कम्युनिटी में शादियों का सीजन है। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल दैट वन ऑफ आवर कोलीग्स, वो भी किसी शादी में थे, तो वहाँ उनकी पूरी फैमिली जो है, उनको ये जो है कोविड के सिम्टम्स हो गए हैं। सो बेटर है अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, और स्पेशली मैरिजेस में जिन भी थिन अटेंडेंस हो, घर के ही लोग हों बस उतने ही काफ़ी हैं मेरे ख्याल में। बाकी आगे पीछे किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो मेन इस वक्त थ्रस्ट है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में तो शादियां नहीं है, इस वक्त हिंदू कम्युनिटीज़ में जो है शादियों का जो है वो पीक सीज़न है। डॉक्टर साहब ने बता भी दिया कि इनके एक कोलीग है जिनको इन्फेक्शन हुआ, न कि सिर्फ उनको हुआ बल्कि उनकी पूरी फैमिली को हुआ है।
तो हम अपील करते हैं कि आप गाइडलाइंस फॉलो करें, वैक्सीनेशन कराएं और जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान न दें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और अस्पतालों में और मार्केटों में अननेसेसरी रश ना करें। आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को, हम आगे भी और लोगों से इस पर बात करेंगे।